कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेश तिवारी, फीटर इंस्ट्रक्टर JSITI की इस ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आज का नया टॉपिक होगा जिसका नाम है न्यूमेटिक एवं हाइड्रोलिक सिस्टम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नया चैप्टर है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम, इसका कहाँ प्रयोग करते हैं और इंडस्ट्री में इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, बाकी इनका क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ प्रयोग करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में, जैसा कि आपको आगे समझाया है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूमेटिक सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे एक मैंने फिगर शो किया है बोर्ड पर, तो इस फिगर में आपको बताया जाएगा कि न्यूमेटिक सिस्टम क्या है। एक्चुअली में न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है कि यह पावर ट्रांसमिशन की एक प्रणाली है। इसमें कार्य करने के लिए हम कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंप्रेस्ड एयर का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए एयर कंप्रेसर है, ये है एयर कंप्रेसर, तो कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं। इस सिस्टम में विभिन्न कंपोनेंट प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए इस सिस्टम में कंपोनेंट कई ठो हैं, ये सारे कंपोनेंट हैं, अलग अलग है ना कंपोनेंट, ये सभी कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो विभिन्न कंपोनेंट प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या है, हमारे एयर कंप्रेसर है, प्लांट पाइप है तो एयर कंप्रेसर हो गया। ये देखिए पाइप है ना, ये पाइप सब जुड़े हैं। प्लांट पाइप लाइनें हैं, कंट्रोल वाल्व हैं। ठीक है, और आपके ड्राइवर्स मेंबर्स हैं और उसके सहायक भी कई ढेर सारे उपकरण होते हैं जिनके संयुक्त रूप से न्यूमेटिक सिस्टम बनता है। ठीक है, न्यूमेटिक सिस्टम अच्छी दक्षता से कार्य करे, इसके लिए प्रत्येक सब सिस्टम को सही ढंग से कार्य करना आवश्यक होता है। यानी ये जितने भी सिस्टम ये लगी हुई हैं ऊपर से नीचे तक या दाएं से बाएं तक, ये सभी मूलभूत रूप से सही तरीके से कार्य करेगा, तभी न्यूमेटिक सिस्टम बनेगा। ठीक है, या न्यूमेटिक सिस्टम अच्छी दक्षता से कार्य करेगा। इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यांत्रिक कार्य के बेहतर प्रदर्शन में न्यूमेटिक सिस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका प्रयोग ऑटोमेशन सॉल्यूशन के विकास में भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम के जो मूलभूत लक्षण हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, तो हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूमेटिक सिस्टम है इसमें जो हमारा एयर है, एयर इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि इसमें जो एयर की कंप्रेशन है, ठीक है, वो भी क्या होती है, अच्छे से हो जाती है, यानी योग्यता अच्छी होती है। उसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि इसमें वायु अज्वलनशील होता है। ठीक है, और इसकी जो एलिमेंट की जो स्ट्रक्चर होती है काफ़ी सरल संरचना होती है, और इसमें प्रेशर, बल और स्पीड, ठीक है, अधिक कुशलता से इसको नियंत्रित हम कर सकते हैं। इसका जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है, वो भी बहुत आसान है, और अन्य सिस्टम की अपेक्षा इसकी लागत क्या होती है, कम होती है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स होता है और एक होता है न्यूमेटिक सिस्टम। तो अभी यहाँ पे ये जो आपका पूरा डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पे फ़ोटो, वो न्यूमेटिक सिस्टम का है। तो हम कंपैरिजन करेंगे कि हाइड्रोलिक पावर और न्यूमेटिक पावर में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो न्यूमेटिक पावर है इसमें भार का उतार चढ़ाव ये सहन नहीं करता है, जबकि हाइड्रोलिक क्या करता है, भार का उतार चढ़ाव सहन करता है। तो न्यूमेटिक क्या करता है, जो लोड होती है उसका उतार चढ़ाव सहन नहीं करती है, जबकि हाइड्रोलिक लोड यानी भार का उतार चढ़ाव सहन कर सकती है।
दूसरा अगर देखें तो हम न्यूमेटिक में ये बोल सकते हैं कि इसमें जो है हाई स्पीड संभव है, ठीक है, जबकि हाइड्रोलिक में एक सीमित ऑपरेशनल स्पीड ही होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये जो है न्यूमेटिक मशीन टूल की फीड मूवमेंट के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि हाइड्रोलिक जो है मशीन टूल की फीड के लिए अच्छा उपयुक्त होता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एयर टैंक है, तो एयर टैंक वायु का ऑपरेटिंग प्रेशर सामान्य रहता है, ठीक है, और जबकि हाइड्रोलिक में तेल का ऑपरेटिंग प्रेशर कम से बहुत अधिक होता है, पहले कम होगा फिर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और हम आगे देखें तो न्यूमेटिक सिस्टम में यहाँ पे जो हम वर्किंग मीडिया जो होगा वो हम एयर के रूप में प्रयोग करेंगे। वर्किंग मीडिया किसके रूप में? एयर के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि हाइड्रोलिक में वर्किंग मीडिया एक ऑयल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगर हम अगला पॉइंट देखें तो एयर न्यूमेटिक सिस्टम में क्या है, लागत बहुत कम होती है, और जबकि हाइड्रोलिक सिस्टम में लागत मध्यम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हाइड्रोलिक और स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सिस्टम। इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सिस्टम में एक फिक्स रिजर्वियर में फ्लूइड को सर्कुलेट किया जाता है। इसमें प्रयुक्त फ्लूइड नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड होता है, इसलिए जो एक्चुएटर्स इसे ड्राइव करता है उसका बहुत ही शुद्ध पोजीशन में स्पीड या बलों का नियंत्रण होता है। अधिकतर हाइड्रोलिक सिस्टम में मिनरल ऑयल खनिज तेल का ऑपरेटिंग मीडिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन दूसरे फ्लूइड जैसे पानी या एथिलीन ग्लाइकॉल या सिंथेटिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक मशीन के हाइड्रोलिक सिस्टम हेतु एक पावर यूनिट होता है। यह एक केंद्रीय पावर यूनिट होता है जिसमें पाइप होते हैं, एक सिंगल बड़ा पंप इन सबको ऑपरेट करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग मुख्यतः बड़े बलों यानी लार्ज फोर्सेस का सही व शुद्ध नियंत्रण के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम को हम निम्नलिखित 5 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सिस्टम जिसमें प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीनिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है। मोबाइल हाइड्रोलिक सिस्टम जिसमें ट्रैक्टर, इरिगेशन सिस्टम, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, रेल इक्विपमेंट। और तीसरा ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक, इसका प्रयोग ब्रेक, शॉक्स, स्टीयरिंग सिस्टम में करते हैं। मैराइन एप्लीकेशन, इसमें ओशियन गोइंग वेसल्स, फिशिंग बोट्स, नेवल इक्विपमेंट्स में करते हैं। एरोस्पेस इक्विपमेंट अगर बात करें तो 5वां है, इसका प्रयोग रडार कंट्रोल, लैंडिंग गियर, ब्रेक्स, फ्लाइट कंट्रोल और ट्रांसमिशन में किया जाता है। इसे एयरप्लेन, रॉकेट और स्पेस शिप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रयोग होने वाले कंपोनेंट्स हैं वो हैं, देख सकते हैं आप, ABCDEFGH। तो यहाँ पे देखिए, ए क्या है, रिजर्वियर है, बी क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर है, सी क्या है, पंप है, डी क्या है, मैक्सिमम प्रेशर रिलीफ वाल्व है, और ई क्या है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, और एफ क्या है, फ्लो कंट्रोल वाल्व है, जी क्या है, राइट एंगल चेक वाल्व है, और एच क्या है, सिलेंडर है। तो यहाँ पे ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के, जिसके तहत हम हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। अब स्टूडेंट, अगर हम बेसिक न्यूमेटिक सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको चित्र सहित पूरा दिखाया गया है, जिसमें आपके एयर फिल्टर होते हैं, कंप्रेसर होते हैं, एयर कूलर होते हैं, ड्रायर होते हैं, कंट्रोल वाल्व होते हैं, एयर एक्चुएटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं और रिसीवर टैंक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एयर फिल्टर के बारे में बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं दीज आर यूज्ड टू फिल्टर आउट द कंटामिनेंट्स फ्रॉम द एयर। तो इसका मतलब है कि ये जो एयर फिल्टर होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर से जो वेस्ट मटेरियल हैं, वेस्टेज हैं, उसको क्या करता है, छान देता है। दूसरा, अगर हम कंप्रेसर की बात करते हैं तो कंप्रेस्ड एयर इज़ जनरेटेड बाय यूजिंग एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर आर आइदर डीजल और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंप्रेस्ड एयर। सुटेबल कैपेसिटी कंप्रेसर में बी यूज्ड। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्रेस्ड एयर होता है
वो जो है कंप्रेसर से बनता है, ठीक है। और कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए हम डीजल या इलेक्ट्रिकली मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जिस तरह से हमें कंप्रेस्ड एयर की सहायता होती है उसी कैपेसिटी की कंप्रेसर हम यूज करते हैं। तीसरा है एयर कूलर के बारे में। तो हम एयर कूलर के बारे में कह सकते हैं कि जो एयर कूलर होता है, जब हम कंप्रेस्ड एयर को आगे भेजते हैं तो वो उसके टेम्परेचर में वेरी होने लगता है, वेरी इन द सेंस इंक्रीज होने लगता है टेम्परेचर। तो ताप को बढ़ने से रोकने के लिए हम एयर कूलर का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है ड्रायर की। तो ड्रायर का काम है सुखाना। एक्चुअली में जो हमारे मॉइस्चर होते हैं, वेपर या मॉइस्चर होते हैं, यानी कि जो पानी की कण होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हवा के साथ जो न्यूमेटिक सिस्टम में न जाए, पाइप में न जाए या सिलेंडर्स में न जाए, उसको सुखाने के लिए हम ड्रायर का प्रयोग करते हैं। अब आती है बात कंट्रोल वाल्व की। तो कंट्रोल वाल्व्स का प्रयोग हम करते हैं कि एक निश्चित जो प्रेशर देने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्शन फ्लो करने के लिए ये जो है कंट्रोल वाल्व का प्रयोग होता है। अब आती है बात एयर एक्चुएटर्स की। तो एयर सिलेंडर्स एंड मोटर्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मोमेंट्स ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम में जो रिक्वायर मोमेंट्स होती हैं, मैकेनिकल रिक्वायर मोमेंट्स होती हैं, वो एयर एक्चुएटर ही करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, इट इज़ यूज्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कंप्रेसर से होता है, ठीक है। और रिसीवर टैंक की बात करते हैं। तो कंप्रेस्ड एयर कमिंग फ्रॉम द कंप्रेसर इज़ स्टोर इन द एयर रिसीवर। जो कंप्रेस्ड एयर है वो कहाँ से आती हैं? कंप्रेसर से आती हैं, जिसे कहाँ स्टोर करके रखते हैं हम लोग? रिसीवर में स्टोर करके रखते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं न्यूमेटिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो जो है इस तरह से होते हैं, उनके ये कार्य हैं। तो जैसा कि आप लोग ये वीडियो देखे हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, क्या होता है न्यूमेटिक सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इन कंपोनेंट्स के क्या क्या प्रयोग हैं, इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया गया है। बाकी चीज़ें आगे भी डिटेल में बताई जाएंगी और कैसे कैसे इनके सारे अलग अलग इक्विपमेंट को हम प्रयोग करते हैं, कंपोनेंट्स का प्रयोग करते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ की प्रत्येक हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम में जो डिफ्रेंशिएट किया गया था उसे भी आप अच्छी तरह से देखेंगे। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।